YouTube वीडियो शीर्षक हवा का रुख कौन जानता है, यीशु और निकोदेमस के संवाद का गहरा रहस्य। वीडियो विवरण। नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार 3:7-15 के आधार पर यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच हुए उस प्रसिद्ध संवाद का विश्लेषण करेंगे, जो हमारे जीवन और आध्यात्मिकता को देखने का नजरिया बदल देता है। हम इस वीडियो में किन विषयों पर चर्चा करेंगे? वास्तविक पुनर्जन्म, क्या यह केवल एक धार्मिक रस्म है या आत्मा का आंतरिक रूपांतरण? हवा का स्वभाव, पवित्र आत्मा से जन्मे व्यक्ति की तुलना हवा से क्यों की गई है? ज्ञान का पर्दा, निकोदेमस जैसे विद्वान के लिए भी आध्यात्मिक सत्यों को समझना कठिन क्यों था? अंधकार से प्रकाश की ओर, धार्मिक नियमों और तर्क के बंधनों को तोड़कर ईश्वर की इच्छा को कैसे पहचानें? ये वीडियो उन सभी के लिए है जो केवल सतही धर्म से ऊपर उठकर ईश्वर के साथ एक गहरा और जीवंत संबंध बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा में जन्म के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हवा का रुख कौन जानता है? यीशु मसीह के प्रिय मित्रों, संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार से पाठ 3:7-15। उस समय यीशु ने निकोदेमुस से कहा, इस बात पर आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई पवित्र आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। यदि मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही हैं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 5 मुख्य आध्यात्मिक सत्यों को समझना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म लेना, पुनर्जन्म, यह केवल एक शारीरिक या औपचारिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का रूपांतरण है। हवा का दृष्टांत, आत्मा का कार्य रहस्यमयी है। हम उसका प्रभाव महसूस करते हैं, पर उसका स्रोत और गंतव्य केवल ईश्वर जानते हैं। आत्मा से जन्म, जो आत्मा से पैदा होता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय इच्छा के अधीन हो जाता है। गुरु का ज्ञान, केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जब तक अनुभव और आत्म साक्षात्कार न हो, सत्य छिपा रहता है। सांसारिक बनाम स्वर्गीय, यदि हम अपने जीवन के साधारण सत्यों और बदलावों को नहीं समझ सकते, तो हम गहरे ईश्वरीय रहस्यों को कैसे समझेंगे? यीशु मसीह द्वारा बताए गए पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है? कई लोग मानते हैं कि यीशु के नाम पर जल और आत्मा का बपतिस्मा लेना ही पुनर्जन्म की पहचान है। कुछ संप्रदायों में इस बात पर बहस भी होती है कि किसका बपतिस्मा सही है, लेकिन इन विवादों से परे इसका सकारात्मक और आध्यात्मिक पक्ष कहीं अधिक गहरा है। वास्तविक पुनर्जन्म क्या है? यीशु द्वारा बताया गया पुनर्जन्म दरअसल सृष्टिकर्ता की इच्छा को जानना है। जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में परम सत्य को जान लेता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त कर कार्य करना शुरू करता है, वही वास्तविक पुनर्जन्म है। यह सरल नहीं है। जन्म से ही समाज, धर्म और परिवेश द्वारा कई विश्वास, सकारात्मक और नकारात्मक, हमारे भीतर थोपे जाते हैं। यीशु के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है भीतर थोपे गए अनावश्यक और अंधविश्वासों को पूरी तरह मिटा देना, ईश्वर की प्रेरणा से पिता परमेश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करना, उनके मार्ग को जानना और उसके अनुसार चलना। क्या बपतिस्मा गलत है? चर्च में बपतिस्मा लेना गलत नहीं है, लेकिन इसके आंतरिक अर्थ को समझना जरूरी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट यीशु को देखते हैं, तो वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु पहले से ही आत्म साक्षात्कारी हैं। यूहन्ना स्वयं मरुस्थल में पले बढ़े, सादा भोजन किया और साधारण वस्त्र पहने,
बाइबल ये नहीं बताती कि उन्हें किसने बपतिस्मा दिया। इसका कारण ये था कि वे अपने जन्म के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन्हें मसीह के लिए मार्ग तैयार करना है। संक्षेप में, वे पहले से ही पुनर्जन्म की स्थिति में जी रहे थे। निष्कर्ष। मेरे प्रिय मित्रों, बपतिस्मा से जुड़ी रस्मों और उलझनों में फंसना छोड़ दें। यदि आप दुनिया के अंधविश्वासों को त्याग कर ये पहचान लेते हैं कि ईश्वर की आत्मा आपके माध्यम से क्या करना चाहती है, तो यही आपके पुनर्जन्म का प्रमाण है। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके विचार, आपका व्यक्तित्व और आपके कार्य साधारण मानवीय स्तर से ऊपर उठकर दिव्य हो जाते हैं। 2. हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हवा का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव। एक आध्यात्मिक व्याख्या। जब यीशु निकोदेमस से बात करते हैं, तो वे परोक्ष रूप से ये समझाते हैं कि जिस व्यक्ति में ईश्वरीय स्वभाव होता है, वो हवा के स्वभाव के समान हो जाता है। जैसा कि सभोपदेशक 11:5 कहता है, जैसे तू हवा का मार्ग नहीं जानता और न ये कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के काम नहीं जान सकता जो सब कुछ करता है। जो मनुष्य इस वचन के आंतरिक अर्थ को समझ लेता है, वो वास्तव में आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। जो हवा के रुख को समझ लेता है, उसमें समुद्र की उठती लहरों को भी आज्ञा देने की शक्ति आ जाती है। आत्मा से जन्मे व्यक्ति की यही असली पहचान है। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म के रहस्य और सृष्टिकर्ता की कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझ लेता है, तब वो केवल मांस और रक्त का मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि वो ईश्वर के हाथों का एक उपकरण बन जाता है। मुख्य बिंदु। हवा का रहस्य। हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव हलचल दिखाई देते हैं। इसी तरह आत्मा से जन्मे व्यक्ति के कार्य दुनिया के लिए एक पहेली हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। अधिकार। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, जब किसी को प्रकृति के रहस्यों यानी ईश्वर के कार्यों को जानने का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने का व्यक्तित्व और सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म का शिखर। औपचारिक जल बपतिस्मा की तुलना में आत्मा के स्वभाव यानी हवा जैसी स्वतंत्रता और गति को प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता है। पवित्र आत्मा से जन्मा हर कोई ऐसा ही है। यीशु और निकोडेमस के बीच यह संवाद केवल एक धार्मिक उपदेशक और एक विद्वान के बीच की बातचीत नहीं है। यह सोचना यानी इन्फॉर्मेशन और अनुभूति यानी रियलाइजेशन का संवाद है। निकोडेमस जैसे शास्त्रीज्ञ के लिए आत्मा के सिद्धांतों से अनभिज्ञ होना संभव नहीं था, लेकिन उनकी शिक्षा ही उनके लिए एक पर्दे के समान बन गई थी, जिसने सत्य को छिपा दिया था। यीशु ने इस पर जोर क्यों दिया, इसके कुछ गहरे कारण नीचे दिए गए हैं। 1. जैविक जन्म बनाम आध्यात्मिक जन्म। यह सत्य है कि सभी जीव ईश्वर की आत्मा यानी प्राणवायु से ही जीवन प्राप्त करते हैं, लेकिन यीशु जिस पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, वह केवल जीवित होना नहीं है, यह एक जागरूकता यानी कॉन्शियसनेस है। साधारण जन्म हमें सामाजिक ढांचे में बांधता है। आत्मा से जन्म लेने वाला इन सीमाओं को पार कर हवा की तरह स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए यीशु कहते हैं, जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। 2. निकोदेमस के ज्ञान का बंधन। निकोदेमस एक फरीसी और यहूदियों का नेता था। वह शास्त्र के शब्दों यानी लोगोस को तो जानता था, लेकिन उसकी आत्मा यानी रेमा को नहीं। परंपरा जैसे ऐसा ही करना चाहिए जैसे कठोर नियम, सामाजिक अहंकार, हम श्रेष्ठ हैं की भावना, इन बातों ने निकोदेमस की आंतरिक आंखों को बंद कर दिया था। यीशु की शिक्षा ने उस ज्ञान के बोझ को चकनाचूर कर दिया जिसे उन्होंने वर्षों से संजोया था। 3. हवा का स्वभाव एक रहस्यमय अधिकार। हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसका प्रभाव भूमि और जल पर स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जो पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होता है, वह दुनिया के नियमों से बंधा नहीं होता। उसके कार्य ईश्वर की सीधी प्रेरणा से होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो हवा का रुख यानी ईश्वर के कार्यों को जानता है, वह समुद्र की लहरों को नियंत्रित करने की शक्ति पाता है। 4. यीशु के प्रति वह विस्मय। जिस सत्य को निकोदेमस जीवन भर खोजते रहे थे, वह एक बढ़ई के पुत्र यानी यीशु के पास इतनी स्पष्टता से देखकर वे दंग रह गए। बुढ़ापे में मनुष्य कैसे जन्म ले सकता है? उनका यह प्रश्न तर्क पर आधारित था, लेकिन यीशु उन्हें तर्क से परे एक आध्यात्मिक आयाम में बुला रहे थे। निष्कर्ष। तंत्र बनाम ऊर्जा।
पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी तंत्र या व्यवस्था की संपत्ति नहीं है, वह ऊर्जा का हिस्सा है। यीशु की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य उस आत्मा को स्वतंत्र करना है जो कर्मकांड के पिंजरे में कैद है। जिस क्षण निकोदीनुस की आंखें खुलीं, वह क्षण मानवीय बुद्धि का ईश्वरीय परम ज्ञान के सामने नतमस्तक होने का क्षण था। मेरे लेखन का यह दार्शनिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। निकोदीमुस की अंतर्दृष्टि के खुलने का वर्णन आज के समय के लिए भी एक आवश्यक सबक है। जब एक मनुष्य अपने आसपास के लेबल अर्थात पद, प्रतिष्ठा, जाति, धर्म को उतार फेंकता है, तभी वह हवा की तरह स्वतंत्र हो पाता है। तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या ये नहीं जानता? यीशु ने निकोदीमुस से ऐसा क्यों कहा, इस पर विचार करना आवश्यक है। निकोदीमुस के पास जो अंधकार था वह केवल अज्ञानता नहीं थी, बल्कि वह उनके द्वारा अर्जित अत्यधिक शिक्षा से उपचायक पर्दा था। इस संवाद के गहरे आयाम यहाँ दिए गए हैं। पहला, धार्मिक नियमों का अंधकार। निकोदीमुस एक गुरु के रूप में केवल क्या करें और क्या न करें के नियमों के प्रकाश में जी रहे थे, लेकिन आध्यात्मिकता कुछ करने का नाम नहीं है, यह कुछ बनने का नाम है। ईश्वर को नियमों के भीतर कैद करने की उनकी सोच को तोड़ने के लिए ही यीशु ने कहा, गुरु होकर भी तुझे ये नहीं पता। दूसरा, तर्क का अंधकार। निकोदीमुस की बुद्धि तर्क कर रही थी, एक वृद्ध मनुष्य दोबारा मां के गर्भ में कैसे जा सकता है? यह मानवीय बुद्धि की सीमा है। इस अंधकार को पार करने पर ही आत्मा के जगत को समझा जा सकता है। यीशु ने उस तर्क की सीमा को तोड़कर उन्हें असीमित ईश्वर की इच्छा की ओर मोड़ा। तीसरा, अहंकार का अंधकार। एक गुरु हमेशा दूसरों को सिखाता है, उसके लिए शिष्य बनना कठिन होता है। यीशु की उस कोमल फटकार ने निकोदीमुस के अहंकार को समाप्त कर दिया और उन्हें एक बच्चे की तरह सरल बना दिया। यही विनम्रता थी जिसने बाद में उन्हें यीशु का सच्चा शिष्य बनाया। अंधकार से प्रकाश की ओर। निकोदीमुस। बाइबल बताती है कि यह संवाद रात में हुआ था। यह निकोदीमुस की मानसिक स्थिति का भी प्रतीक है। रात, भ्रम और सत्य की छिपी हुई खोज। यीशु के शब्द उस रात को दिन में बदलने वाला परम प्रकाश। इस संवाद के बाद निकोदीमुस परंपराओं के अंधकार को पार कर आत्मा की गति को समझ गए। इसी का परिणाम था कि बाद में उन्होंने सत्ता और समाज के डर को त्याग कर साहस के साथ यीशु के शरीर का अंतिम संस्कार किया। मेरे दृष्टिकोण की विशिष्टता। जब समाज के उच्च पदों पर बैठे लोग, गुरु, विद्वान अपनी आंतरिक आंखें खोलते हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता, यह समाज का परिवर्तन होता है। विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता को जोड़कर दी गई यह व्याख्या अद्वितीय है। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वो कभी ईश्वर के भीतर ज्ञान के रूप में छिपा हुआ था। आज जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो वास्तव में सृष्टि के उन रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मनुष्य ने अपनी बुद्धि से खोजा है। वास्तविक ज्ञान तो उस स्रोत को जानना है जहां से ये सब उत्पन्न हुआ है। इस संवाद से हमें मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। 1. सृष्टि और सृष्टिकर्ता, भौतिक बनाम आध्यात्मिक। निकोदेमस एक शास्त्रज्ञ थे, इसलिए वे ईश्वर को केवल लिखित शब्दों, वेदों या शास्त्रों में खोज रहे थे। लेकिन यीशु ने उनके आसपास की पूरी सृष्टि को ही एक गवाह के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हवा के झोंकों से लेकर मां के गर्भ तक सब कुछ ईश्वर के ज्ञान से ही संचालित है। यीशु का प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति इन सांसारिक अर्थात पृथ्वी संबंधी चमत्कारों में ईश्वर की कारीगरी को देखने में विफल रहता है, वो स्वर्गीय अर्थात आध्यात्मिक उच्च सत्यों को कैसे समझ पाएगा। 2. प्रकट किया गया ज्ञान, रिवील्ड विजडम। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, विज्ञान और इतिहास ये ईश्वर के उस ज्ञान के रूप हैं जो मानवीय बुद्धि के लिए प्रकट किए गए हैं। स्वर्गीय रहस्य ये अभी भी मानवीय तर्क से परे हैं और केवल पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण द्वारा ही जाने जा सकते हैं। जो गुरु बुनियादी सत्यों को महसूस करने में विफल रहता है, वो लोगों तक गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को ले जाने की योग्यता नहीं रखता। 3. जोड़ने वाला सेतु, द कनेक्शन। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक अटूट संबंध है। पृथ्वी पर हम जो कुछ भी हिलता डुलता देखते हैं वो स्वर्ग की ही एक छाया या प्रतिबिंब है। यीशु चाहते थे कि निकोदेमस इस संबंध को समझें। जो दिखाई देता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। इस दार्शनिक विचार को निकोदेमस के मन में बोने के लिए ही यीशु ने ऐसा प्रश्न पूछा था। 4. उत्तरदायी गुरु, रिस्पॉन्सिबल टीचर।
निकोदेमस जैसे नेता के लिए केवल सिद्धांतों को जानना पर्याप्त नहीं था, बल्कि अनुभूति यानी परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण थी। यदि वे सत्य का अनुभव करते, तभी वे आने वाली पीढ़ी को स्पष्ट मार्ग दिखा सकते थे। यीशु उन्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे आने वाले हजारों लोगों के मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहे थे। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और इसी तरह के आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।